आज हम बात करेंगे पत्थरों में तराशी गई कुछ कहानियों की। भारत के कुछ सबसे शानदार मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, वो तो मानो इतिहास और लोक कथाओं के जीते जागते खजाने हैं। तो चलिए आज इन दीवारों की आवाज सुनते हैं और उनकी कहानियों में खो जाते हैं। कभी सोचा है कि कुछ मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे की बनी इमारतें क्यों नहीं लगती? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके हर पत्थर में एक कहानी सांस लेती है। एक ऐसी कहानी जो उन्हें सिर्फ ढांचा नहीं बल्कि एक पहचान देती है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है ओडिशा के तट पर, कोणार्क के सूर्य मंदिर। ये वो जगह है जहां विज्ञान के चमत्कार और पौराणिक रहस्य एक दूसरे में ऐसे घुलमिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। जरा सोच कर देखिए, 13वीं सदी में बनाया गया इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना जो असल में सूर्यदेव का एक विशाल पत्थर का रथ है, मानो किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। और ये कोई मामूली रथ नहीं है, इसे खींच रहे हैं पत्थर के 7 विशाल घोड़े और ये टिका है 12 जोड़ी खूबसूरत नक्काशीदार पहियों पर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो पत्थर में लिखी एक कविता है। लेकिन कोणार्क की इस भव्यता के पीछे छिपी हैं दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। एक तरफ है विज्ञान को भी हैरान कर देने वाला रहस्य कि मंदिर के गर्भगृह में एक शक्तिशाली चुंबकीय मूर्ति हवा में तैरती थी, तो दूसरी तरफ है एक दिल को छू लेने वाली कहानी, धर्मपत नाम के एक नौजवान के बलिदान की, जिसने अपने हजारों साथी कारीगरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो चलिए अब कोणार्क के वैज्ञानिक रहस्यों से निकलकर चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, मदुरई। यहाँ मीनाक्षी मंदिर की दीवारों में एक दिव्य प्रेम और किस्मत की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई है। ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी से, जिनके जन्म के साथ ही एक रहस्य और एक भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी। देवी मीनाक्षी का जन्म 3 स्तनों के साथ हुआ था और उनके जन्म के साथ ही ये भविष्यवाणी भी हो गई थी कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। भविष्यवाणी ये थी कि जिस पल उनकी नजरें उनके होने वाले जीवन साथी से मिलेंगी, उसी पल उनका तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। और हुआ भी वही। सालों बाद जब उनकी मुलाकात भगवान शिव से हुई तो वो भविष्यवाणी सच हो गई। उनकी किस्मत ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। और आज भी मदुरई का ये विशाल मीनाक्षी मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान शिव के उसी दिव्य विवाह का जश्न मनाता है। ये मंदिर प्रेम और नियति की एक जीती जागती निशानी है। हमारी आखिरी कहानी हमें दक्षिण की गर्मी से निकालकर सीधा हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ले जाती है। ये कहानी है पश्चाताप की, क्षमा की और एक ऐसे दैवीय लुकाछिपी के खेल की जिसके अंत में केदारनाथ का पवित्र धाम बना। कहते हैं कि महाभारत का महायुद्ध खत्म होने के बाद पांडव भाई अपने ही किए पर पश्चाताप की आग में जल रहे थे। वो अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, पर शिवजी उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। पांडवों से बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप धर लिया, लेकिन जब महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की तो वो बैल रूपी शिव जमीन में धंसने लगे। लेकिन भीम ने भी हार नहीं मानी और बैल की कूबड़ को कसकर पकड़ लिया। कहते हैं कि जिस जगह पर बैल का वो खूबड़ धरती पर रह गया, ठीक वहीं पर बना आज का पवित्र केदारनाथ मंदिर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी दिलचस्प हो जाती है। कहते हैं कि उस बैल के शरीर के बाकी हिस्से 4 और अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए और इन 5 जगहों को मिलाकर ही आज पवित्र पंच केदार तीर्थ बनते हैं। मतलब एक ही घटना ने पूरे इलाके को पवित्र बना दिया। तो हमने देखी 3 अलग-अलग जगहें, 3 बिल्कुल अलग कहानियां। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ किंवदंतियां नहीं हैं, ये इन पवित्र जगहों की आत्मा है। यही वो कहानियां हैं जो पत्थरों में जान डालती हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, ये मंदिर सिर्फ पत्थर और मूर्तिकला नहीं है, ये तो वो कहानियां हैं जिन्हें खुद समय ने तराशा है। चाहे वो कोणार्क का चुंबकीय रहस्य हो, मीनाक्षी की दिव्य भविष्यवाणी हो या फिर केदारनाथ में एक देवता का छिप जाना, ये सारी कहानियां हमें एक गहरे सच की ओर ले जाती हैं। ये हमें बताती हैं आस्था के बारे में, बलिदान के बारे में और उन रहस्यों के बारे में जो किसी भी संस्कृति को हजारों सालों तक जिंदा रखते हैं।